हाय, आज मैं बात करने वाला हूँ यूएसबी टाइप सी के कुछ खतरनाक और दिलचस्प राज के बारे में। मतलब वो सब नहीं कि ये बहुत फास्ट है, इसमें डिस्प्ले, हेडफोन कुछ भी घुसेड़ दो, उसमें मेरे फिलहाल कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ यूएसबी सी के एक बहुत ही स्पेशल फीचर के बारे में, और यही वो वजह है जिसके वजह से यूएसबी टाइप सी इतना फेमस हुआ है, और वो है यूएसबी सी पावर डिलीवरी। तो आज हम देखेंगे कि यूएसबी टाइप सी आखिर अंदर से कैसे काम करता है, और साथ ही मैं इसका यूज करके एक पुराने कैमरा को टाइप सी के हेल्प से पावर देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूएसबी सी पावर डिलीवरी के बारे में, जिसे शॉर्ट में यूएसबी पीडीवी कहते हैं। अगर हम क्विक चार्ज टेक्नोलॉजी को देखें तो ये एक अडेप्टर 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट और यहाँ तक कि 20 वोल्ट तक पावर सप्लाई कर सकता है, वो भी हाई करंट में। अगर मैं इसे एक लैपटॉप के चार्जर के साथ कंपेयर करता हूँ तो ये अडेप्टर लगभग 19.5 वोल्ट में अप्रॉक्स 3.9 एम्प मैक्सिमम सप्लाई कर सकता है। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये अडेप्टर लगभग 75 वॉट तक पावर सप्लाई कर सकता है। वहीं पे इससे छोटा अडेप्टर 160 वॉट तक पावर सप्लाई कर सकता है और उसे एक छोटे से यूएसबी पोर्ट के थ्रू डिलीवर कर सकता है। वहीं पे लैपटॉप के अडेप्टर को छोटा सा करंट डिलीवर करने के लिए एक बहुत बड़े साइज के जैक का यूज करना पड़ता है। तो चलो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अगर हम एक यूएसबी टाइप सी के पोर्ट को देखें तो इसमें बहुत सारे पिन्स हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही है, मतलब ये तो हद से भी ज़्यादा है। इसमें कुल मिला के 24 पिन है। हालांकि यूएसबी टाइप बी और टाइप ए में लगभग 5 या 4 ही पिन हुआ करता था, पर इसमें कुल मिला के 24 पिन है। खैर, इसका कारण ये है कि यूएसबी टाइप जो है वो रिवर्सेबल है, मतलब उसे इस तरफ या उस तरफ किसी भी तरफ से घुसा सकते हैं। हालांकि अगर रियल में देखा जाए तो इनमें कुल 12 ही पिन है और इन्हीं 12 पिन को मिरर करके इसके उल्टे साइड लगा दिया गया है ताकि हम इसे रिवर्स कनेक्ट कर सकें। मतलब अगर हम ग्राउंड को यहाँ से ना लें तो हम उसे यहाँ से भी ले सकते हैं, और अगर हम VCC को, मतलब जो पावर सप्लाई होता है, यहाँ से ना लें तो उसे हम यहाँ से भी ले सकते हैं। तो यही कारण है कि इसमें कुल मिला के 24 पिन दिया हुआ है। पर इन फालतू से पिन पे ध्यान मत दो, हमें सिर्फ 3 पिन से मतलब है। पहला ये ग्राउंड है जो कि दोनों तरफ है, और दूसरा ये पावर है, और तीसरा जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है USB पावर डिलीवरी कम्युनिकेशन लाइन। और यही वो लाइन है जिसकी वजह से चार्जर और हमारा डिवाइस आपस में कनेक्ट हो पाता है और एक दूसरे से बात कर पाता है। तो हमें बस ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट करना है, जो कि ये वाला है और ये वाला भी, और पावर को पावर से कनेक्ट करना है, जो कि है ये वाला पिन नंबर 9। और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा पिन नंबर 8, जो कि कम्युनिकेशन लाइन है और जो कि हमारे डिवाइस को आपस में बात करने में मदद करता है। दिखाता हूँ कैसे। हाय, हेलो, 9 वोल्ट, okay, 12 volt. I don't think you can take it. Shut up and give me what I want. Okay, fine. और बस हमें इतना ही करना और हमारा काम डन। तो इसमें ट्रिगर सिग्नल देने के लिए हम इस तरह के आर्डिनो बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये काफ़ी बड़ा हो जाता है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी, और अभी तक मैंने प्रोग्रामिंग ठीक से सीखा भी नहीं है। तो इसीलिए मैं इस तरह के एक छोटे PD ट्रिगर बोर्ड का यूज़ करने वाला हूँ, जिसमें यहाँ पे 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट और 20 वोल्ट का लेवल लगा हुआ है। तो अगर मुझे 9 वोल्ट का ज़रूरत होगा तो मैं इस 12 वोल्ट के शॉर्ट को यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पे इसे सोल्डर कर दूंगा। और उसी तरह अगर मुझे 20 वोल्ट का ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इस 12 वोल्ट को यहाँ से डिसोल्डर करूँगा और यहाँ पे इसे सोल्डर कर दूंगा, और यहाँ पे मुझे 20 वोल्ट का आउटपुट मिलने लगेगा। और इस PD ट्रिगर बोर्ड का एक खासियत ये भी है कि यहाँ पे इसका एक छोटा सा LED लगा हुआ है, तो ये एक तरह के इंडिकेटर का भी काम करेगा कि हमारा चार्जर इस बोर्ड को ट्रिगर कर पा रहा है कि नहीं, और हमें मीटर से इसे टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो चलो अब इसका यूज करके देखते हैं। पता नहीं क्यों मुझे कैमरा लेने का चुल मचा और मैंने एक कैमरा उठा के ले आया, पर इसमें मिनी USB पोर्ट होने के बाद भी फालतू से कंपनी ने USB चार्जिंग नहीं दिया था। सोच सकते हो, एक 5000 के फ़ोन में USB चार्जिंग होता है और साथ में कैमरा भी। तो अब मुझे कैमरा से बैटरी निकाल कर उसे चार्ज पे लगा के उसे चार्ज होते हुए देखना था और मुझे इंतज़ार करना था। और मुझे अगर दुनिया में सबसे घटिया कुछ लगता है तो वो लगता है वेट करना। तो इसीलिए जब मैंने ऑनलाइन सॉल्यूशन ढूंढा तो मुझे कुछ डमी बैटरी दिखा जिससे मैं कैमरा को डायरेक्टली 9 वोल्ट के अडेप्टर से पावर दे सकता था। पर ये 5000 रुपए का था और इसमें सिर्फ एक रजिस्टर लगा हुआ था, और जिसे मैं पावर बैंक से भी नहीं चला सकता था क्योंकि इसमें 9 वोल्ट का अडेप्टर का जरूरत था।
तो इसीलिए मैंने सोचा एक ऐसा डमी बैटरी बनाऊंगा जिसे मैं वॉल अडेप्टर और पावर बैंक दोनों से चला सकूं, और दूसरा कि ये स्टेबल वोल्टेज प्रोवाइड करे, और तीसरा जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये चीप हो, मतलब क्वालिटी में चीप ना हो, प्राइस में चीप हो। तो डमी बैटरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कैमरा बैटरी के शेप का एक बॉक्स को डिज़ाइन करके प्रिंट कर लिया है, जिसे मैं इस PD ट्रिगर बोर्ड का यूज़ करके पावर दूंगा। और इसमें वोल्टेज को स्टेबल रखने के लिए मैं इस तरह के एक कैपेसिटर का यूज़ करने वाला हूँ, जिससे अगर पावर सप्लाई में थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती है तो कैपेसिटर उसे संभाल लेगा। जब मैं कैमरा के बैटरी को देखता हूँ तो ये लगभग 7.4 वोल्ट पे रेटेड है, और जब मैं इसे टेस्ट करता हूँ तो ये लगभग 8.4 वोल्ट तक आउटपुट देता है। इसका कारण ये है कि इसमें 2 लिथियम आयन बैटरी को सीरीज में लगा दिया गया है, और हम सब जानते हैं कि एक लिथियम आयन बैटरी 3.7 वोल्ट पे रेटेड होता है, तो 2 लगभग 4.5 वोल्ट तक जाता है। और शायद यही कारण है कि कैमरा में USB पोर्ट होने के बावजूद भी चार्जिंग नहीं दिया गया है, क्योंकि वो पुराना टेक्नोलॉजी का जो पोर्ट है वो 5 वोल्ट पे ज़्यादा करंट सप्लाई नहीं कर सकता है, जिससे कि हम वोल्टेज को बूस्ट करके इसे चार्ज कर सकें। अगर मैं इन दोनों बीच वाले छोटे टर्मिनल को देखूं तो ये बस बैटरी के टेम्परेचर को बताने के लिए है, जिसमें मैं 330K का रेजिस्टेंस लगा के कैमरा को बेवकूफ़ बना सकता हूँ कि बैटरी बिल्कुल सही है। और हाँ, ये बड़ा वाला कैपेसिटर इसमें फिट नहीं हो रहा था, तो मैंने 2 छोटे छोटे कैपेसिटर लगा दिए हैं, तो एक से भले 2, और सबको मैंने हॉट ग्लू से चिपका दिया है, तो कुछ गलत मत समझना। हाँ, और यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव पोल के बीच मैंने एक रिवर्स पोलरिटी में जेनर डायोड को लगा दिया है, जो कि 9 वोल्ट का है, ताकि अगर गलती से पावर ज़्यादा भी जाए और हमारा कैमरा गायब होने से बच जाएगा, मतलब तबाह होने से बच जाएगा। तो चलो इसे टेस्ट करते हैं कि ये काम करता है या फिर नहीं करता। जब मैं इसे यहाँ कनेक्ट करता हूँ और उसके बाद 3 से 4 सेकंड वेट करता हूँ और इतना ही टाइम इसे ट्रिगर होने में लगता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा LED जल गया है, और ये इसका कैप जिसे मैं बिना किसी वजह के लगा देता हूँ। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना वोल्ट तक पावर दे रहा है। इतना तक तो ये जल ही सकता है। यहाँ पे डिज़ाइन करने में मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, और ये बाहर निकल रहा है, और ये कैप बंद नहीं हो रहा है। हालांकि यहाँ पे एक पोर्ट है, पर वहाँ तक तार पहुँच ही नहीं रहा है। तो अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये ऑन नहीं हो रहा है, और उसका कारण ये है कि यहाँ पे एक छोटा सा स्विच है, और जब तक ये कैप क्लोज नहीं होगा तब तक कैमरा ऑन नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है मुझे इसे थोड़ा सा काटना पड़ेगा, लगभग इतना सा, क्योंकि ये तो फिट हो रहा है पर ये काफ़ी छोटा वायर है और इसे यूज़ करना ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए मैं इसका यूज करने वाला हूँ, और इसे यहाँ से थोड़ा सा काटने वाला हूँ। जोश में मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया और मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही काट दिया है, पर कोई बात नहीं, ये फिर भी काम करेगा। तो मैं इसे फटाक से इसमें लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैंने जो पोर्ट निकाला इससे वायर को पास कर देता हूँ। तो अब मैं इसे अगर ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो गया। वाव! तो जैसा कि ये दिख रहा है ये बहुत ही मस्त काम कर रहा है, हालांकि फोकस नहीं कर रहा है। खैर इसमें इसका कोई गलती नहीं, पर इसका असली टेस्ट तो तब होगा जब ये फ्लैश को जला पाएगा, क्योंकि इसका फ्लैश काफ़ी ज़्यादा पावर लेता है। तो मैं फ्लैश को ऑन कर देता हूँ। तो मैंने 8-10 फ़ोटो लिया, और फ्लैश जलाने में तो ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा। शायद इसका कारण वो कैपेसिटर भी था जो मैंने बैटरी के अंदर लगाया था। और इसमें जो फ्लैश होता है वो हाई वोल्टेज का होता है, कैमरा के अंदर एक बड़ा सा कैपेसिटर होता है जो कि उसके हाई वोल्टेज को स्टोर करके रखता है। तो इसीलिए बैटरी पे ज़्यादा लोड पड़ता नहीं है, इसीलिए फ्लैश हमारा बहुत मस्त काम कर रहा है। पर मैं इसे पावर बैंक से भी चला सकता हूँ, जो कि ये वाला है MI का, और ये भी लगभग 9 वोल्ट पे 2 एम्प तक दे सकता है, मतलब करीब 18 वाट का पावर दे सकता है। और ये है करीब 9.3 वाट आवर का बैटरी, और ये लगभग 1 घंटा चलता है। तो इसका मतलब ये है कि कैमरा लगभग 8 वाट या 9 वाट का पावर लेता है। और ये जो मेरा पावर बैंक है ये 18 वाट तक का पावर दे सकता है। इसका मतलब ये है ये पावर बैंक इस कैमरे को बहुत आसानी से चला सकता है। तो मुझे बस कैमरा में पावर बैंक को कनेक्ट करना है और बूम। तो चलो एक सेल्फी लेके देखते हैं। तो ये डमी बैटरी तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और इसीलिए मैंने इसे 2 प्रिंट कर लिया है, ताकि अगर एक का चार्ज खत्म भी हो जाए तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया है तो लाइक या सब्सक्राइब जो मने कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।